हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मा कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 10th क्लास। अगर आपने 10th क्लास पास कर लिया है और आप किसी रीजन की वजह से फर्दर स्टडी नहीं कर पाते हैं या एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो आपके पास जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें हम 10th क्लास के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स देंगे। और अगर आपका गवर्नमेंट जॉब्स नहीं लगता है तो प्राइवेट जॉब्स के लिए आप कौन कौन सी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, आपके पास 10th क्लास पास करने के बाद क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस है, प्राइवेट जॉब्स के क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और स्किल्स के क्या क्या स्किल्स आपको जरूरत होती है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की कि 10th क्लास पास स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर 1 पे आप जिन स्टूडेंट्स ने 10th क्लास पास कर लिया है उनके लिए आप इंडियन रेलवे में गवर्नमेंट जॉब्स निकलती रहती है जो कि 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिन्होंने 10th क्लास पास कर लिया है। उसमें आपको क्या हो करता है, ये इंडियन रेलवे एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो होती है ग्रुप डी कैटेगरी जॉब्स। डी कैटेगरी की जॉब्स होती है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जाम के थ्रू होता है। इसका सिलेबस क्या होता है गाइस, इसमें जो इंडियन रेलवे 10th क्लास पास स्टूडेंट्स के लिए जॉब से वैकेंसी निकालती है, उसमें आपका बेसिक मैथ आना चाहिए, आपको वही 10th लेवल का जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। बेसिक आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, बेसिक आपका एक रीजनिंग आनी चाहिए। आपको जो रीजनिंग होती है वो आपको सीखनी पड़ेगी, वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में सीख सकते हैं, कोचिंग सेंटर में जो है एडमिशन लेकर के वहां से सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है इसमें एक अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जो आपकी जीके है, जनरल नॉलेज है, आपका जो करंट अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर्स आप अपने मैगजीन जो आती है, वीकली मैगजीन आती है या मंथली मैगजीन जो आती है, उसके थ्रू ही आप अपना जो करंट अफेयर्स है वो पूरा रेडी कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये सिलेबस है। अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है जो इंडियन रेलवे निकालती है। जैसे आपके ट्रैक मेंटेनर होता है, जो ट्रैक्स बिछे होते हैं, आपकी जो रेलवे लाइन से बिछी होती है, उनको मेंटेन करने के लिए ट्रैक मेंटेनर होते हैं, तो उसकी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकता है जब इंडियन रेलवे निकालती है। दूसरा आपका जो होता है गेटमैन जो होता है, आपने देखा होगा जो रेलवे फाटक होता है उसके गेटमैन होते हैं, उनको खोलने बंद करने के, वो सब गवर्नमेंट जॉब्स वाले होते हैं। वो बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं होते, वो 10th क्लास पास ही स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम क्लियर करके और रेलवे में आ जाते हैं। हेल्पर होते हैं, आपका रेलवे के अंदर हेल्पर जो होते हैं वो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। स्वीपर होते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे के अंदर आपका ऑपरेटर होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है दूसरा डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में गाइस जो वैकेंसी निकलती है 10th क्लास पास के लिए, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं डिफेंस सर्विसेज में। डिफेंस सर्विसेज में आपका जो चयन होता है, जो सिलेक्शन होता है, वो एग्जाम बेसिस पर ही होता है। उसमें भी सिलेबस आपका वही जीके है, आपका जनरल नॉलेज है, आपका बेसिक मैथमेटिक्स वही 10th क्लास का मैथ होगा, आपका बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे आपका जो क्वेश्चंस आएंगे, आपका रीजनिंग होगा और प्लस आपका करंट अफेयर्स होगा। ये सारी चीजें आपको बेसिक आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और आप इसका रिटन एग्जाम में जो है आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा है जब पोस्ट, जो डिफेंस सर्विसेज है उसमें क्या पोस्ट, डिफेंस सर्विसेज में आपका आर्मी भी आ गया, आपका नेवी भी आ गया, आपका एयरफोर्स भी आ गया। तो हर डिपार्टमेंट में, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी की जो जॉब्स होती हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स आप का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो 10th क्लास पास ही मांगते हैं। तो उसके में आप सोल्जर के लिए जो जनरल ड्यूटी होती है डिफेंस सर्विसेज में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, ये सारी आपका जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें भी आप इसमें सोल्जर की जरूरत होती है। दूसरा कुक है आपके,
जो आपको आर्मी के अंदर कुक मिलेंगे, बार्बर मिलेंगे, जो नाई होते हैं। डिफेंस वालों के तो अपने कुक होते हैं, अपने नाई होते हैं, अपने ही सारा धोबी अपने होते हैं। तो इन सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पेंटर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, तो इनके ये सब अपने पर्सनल होता है, जो गवर्नमेंट से इनके वैकेंसी निकालती है। तीसरा आता है आपका पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट जैसे आपकी स्टेट पुलिस हो गई, या आपकी जो सेंट्रल फोर्सेज है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज है, जैसे आपका सीआरपीएफ हो गई, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गई, पुलिस फोर्स हो गई, सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गई, आईटीबीपी है, इंडो तिब्बत पुलिस जो है, और बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, एसएसबी है, ठीक है। तो ये सारी फोर्सेज जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, या स्टेट पुलिस की जो वो होते हैं कांस्टेबल के लिए पोस्ट निकलती है, तो उसमें 10 प्लस ही मांगता है। 10th आपका क्लियर होना चाहिए। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, उसमें भी वही रिटन एग्जाम होता है, आपका रिटन एग्जाम होगा। दूसरा इसके अंदर जो आपका मेन होता है, मैंडेटरी होता है, वो होता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और एक मेडिकल टेस्ट। आप गाइस किसी भी फोर्स में चले जाइए, चाहे वो आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे आपका नेवी है, चाहे आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे आपका सीआरपीएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, एसएसबी हुआ, इंडो तिब्बत आईटीबीपी हुआ, ये सारी जितनी भी फोर्सेज है, इनमें आपका जो मेन क्राइटेरिया होता है वो एक आपका एग्जाम होता है, ठीक है। 10th क्लास आप पास की हो। दूसरा आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराती हैं वो क्लियर होगा। तीसरा जो होता है आपका मैंडेटरी होता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ती है। सिलेबस इसमें भी यही होता है जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में है या डिफेंस सर्विसेज में है। बेसिक जीके आपको चाहिए, करंट अफेयर चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स होनी चाहिए, बेसिक रीजनिंग होनी चाहिए आपका, और आपका साइंस, बेसिक साइंस से क्वेश्चंस आते हैं, वही सब 10th लेवल के होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो इसमें आपको ये सारी चीजें जो है कवर करनी पड़ती है। पोस्ट वही आपका जो पुलिस में भी है और आपका डिफेंस सर्विसेज में भी है। आपका कांस्टेबल की जॉब निकलती है, कांस्टेबल लेवल की। ड्राइवर होते हैं आपके उसकी, और कुक होते हैं, बार्बर होते हैं, और कई धोबी होते हैं, पियोन होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, स्वीपर होते हैं। तो ये सब लेवल की जॉब्स आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, जो पोस्ट ऑफिस होता है इंडिया के, उसमें भी 10th क्लास पास के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकालती है ये डिपार्टमेंट। तो इसमें जैसे आपका पोस्ट ऑफिस के लिए वही आपका डाक सेवक हो गया, आपका ये जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक, जो वो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। जो ब्रांच पोस्टमैन होता है, जो आपके घर चिट्ठी ला करके देता है, पोस्टमैन जो होता है, उसकी भी वैकेंसी निकलती है। उसमें भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, वो सब 10th पास ही होते हैं। और ये जो जब वैकेंसी निकलती है तो एग्जाम क्लियर करते हैं, और एक पर्सनल छोटे लेवल का एक आपका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है सिलेक्शन हो जाता है मेरिट बेसिस पे। मेल कैरियर है, मेल पैकर है, एक्सेट्रा, बहुत सारे वैकेंसी निकलती है। अब है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। स्टेट गवर्नमेंट जॉब गाइस, सेंट्रल लेवल की जॉब्स आपको बताइए। अब स्टेट लेवल जॉब्स में आप क्या क्या, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, वो हर स्टेट में डिपार्टमेंट होते हैं, हर जगह का। जैसे आप स्टेट वाइज आप देखेंगे, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होता है, वहां पे वैकेंसी निकलती है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की जॉब्स होती है। तो पीडब्ल्यूडी में आप ट्राई कर सकते हैं, वहां प्यून, हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। उसके अलावा जो है आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक्स होते हैं, या आपके जो डिपार्टमेंट होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट, वहां भी आप जो है 10th बेसिस पे, जो जिन्होंने 10th क्लास पास किया उनके लिए बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। जैसे आपके मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, बहुत सारे वैकेंसी होती है, डिपार्टमेंट होता है हेल्थ डिपार्टमेंट में भी, जहां पे 10th क्लास के लिए बहुत सारी वैकेंसी होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप ट्राई कर सकते हैं। अपने जो स्टेट का है, फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, फॉरेस्ट वॉचर होते हैं, जो आपने देखो होंगे जंगल में जो होता है आपके फॉरेस्ट वॉचर, जो आपका देख रेख करते हैं सारा, ठीक है, गार्ड होता है, ये उनके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। रिवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं आपका, रिवेन्यू डिपार्टमेंट में जैसे ऑफिस असिस्टेंट हुआ, पियोन हुआ,
डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है उसके लिए आप जॉब कर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो होते हैं उसमें आप ड्राइवर हुआ, कंडक्टर की जॉब्स निकलती हैं, ड्राइवर की जॉब निकलती हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। इन सब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड में भी आपका नाविक हुआ, जो जनरल ड्यूटी होती है उसमें भी आप अपना ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज इन सारे गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट, एक मैं आपको कंक्लूजन बता दूं, जो गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स है जितने भी, उसमें जो एक क्राइटेरिया होता है जॉब पाने का, उसका यही होता है, आप गवर्नमेंट आपका अगर 10th बेसिस पे जॉब निकली है, जो पोस्ट हमने बताई है, तो उसमें एक आपका 10th क्लास पास होने चाहिए, आपकी एज लिमिट जो क्राइटेरिया उसी के अंदर होनी चाहिए, जो उनकी अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आपकी सारी रिक्वायरमेंट होती है। जो आपका फिजिकल है, जैसे आपके डिफेंस सर्विसेज में जाएंगे या पुलिस में जाएंगे या पैरामिलिट्री में जाएंगे, उनके लिए एक फिजिकल जो वो है स्टैंडर्ड, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, कितनी हाइट चाहिए, कितना सीना होना चाहिए, आपका चेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपकी लॉन्ग जंप, ये सारी चीजें फुलफिल की जाती है, आपको करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। आपका एक रिटर्न एग्जाम होता है, जो रिटर्न एग्जाम होगा आपका वही बेसिक लेवल का आएगा, सारा आपका 10th बेसिस का ही होगा, सारा 10th से नीचे का आपका 8th 9th 10th, मोस्टली जो आता है वो 9th और 10th क्लास के ही सिलेबस में से आपका एग्जाम आएगा। उसमें आपका मैथ, रीजनिंग, आपका जनरल साइंस, जीके, जो जनरल नॉलेज हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, बेसिक इंग्लिश हुआ, ये सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है एक इंटरव्यू होगा आपका, अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेता है तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, इंटरव्यू आप फेस करेंगे, उस बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उस बेसिस पे आपको मेरिट में आपका नंबर आ जाता है। अब गाइस बात आती है जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उसका पता कैसे चलेगा स्टूडेंट्स को कि गवर्नमेंट जॉब्स किस डिपार्टमेंट में निकली है, किस पोस्ट के लिए निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है गाइस, जो आपके, अगर आप कस्बे में रह रहे हैं या ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जो आपका एरिया का स्टेशनरी है, जो स्टेशनरी होती है, जहां बुक्स वगैरह मिलती है, पेन, कॉपी, पेंसिल वगैरह स्टेशनरी मिलती है, वहां पर आप देखेंगे, वहां पर फॉर्म निकलते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म निकलते हैं। वहां जाकर के आप बीच बीच में जाकर के, वीक में या हर तीसरे दिन जाकर के आप जो है वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं कौन कौन से फॉर्म किस किस डिपार्टमेंट के निकले हुए हैं। आपके कॉलेजेस के पास, आपके जो कॉलेज हैं वहां तो स्टेशनरी मिलेगी, या आपके घर के पास जो है कोई स्टेशनरी हो, वहां पर जो है आप पता कर लेके जहां पर फॉर्म्स अवेलेबल होता है, जो फॉर्म्स मंगाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के। तो एक तो वो तरीका है सबसे अच्छा। दूसरा तरीका है आप न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स के लिए जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो न्यूज़पेपर में भी इन की वैकेंसी की जो है न्यूज आती है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तीसरा होता है जो पोर्टल होता है, जैसे डिफेंस सर्विसेज का है, आर्मी का है, या हर डिपार्टमेंट की अपनी एक वेबसाइट होती है, तो वहां भी जाकर के आप जो है उसके लिए जो है आप चेक कर सकते हैं कि कब एडवर्टाइजमेंट निकला है और वैकेंसी कितनी है, सारी चीजें आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। पोर्टल हुआ, मैगजीन्स हुआ, अगर आप मैगजीन्स के भी थ्रू, मैगजीन में भी आता है ये सारी चीजें, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है गाइस, जिसमें आप 10th बेसिस पे, 10th क्लास जो पास किया जिन स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट्स के जहां पर वैकेंसी निकलती है। तो आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, स्टेशनरी और जो इनके पोर्टल्स हैं वहां पर विजिट करके आप आराम से इन जॉब्स के बारे में पता कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स गाइस हर किसी का बस का नहीं है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर करे या प्रिपरेशन करे, या नहीं कर पाते तो उनके लिए ऐसा नहीं है। 10th क्लास अगर किसी ने पास किया है और उसके जो है जॉब करनी है, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब का। प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है। किस किस डिपार्टमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट्स का मैं बता देता हूं किस किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो इसमें है आपका रिटेल सेक्टर। गाइस अगर आपने 10th क्लास पास किया, आपके एरिया के जो देखा होगा आपने, जिस एरिया में भी आप रहते हैं वहां पे मॉल्स होते हैं। अगर मॉल नहीं होंगे तो बड़े बड़े शोरूम्स होंगे, शोरूम नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी शॉप्स वगैरह जो रिटेल की होती है, वहां पे जाकर के आप एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए बात कर सकते हैं।
वो निकालते हैं, पंपलेट में भी छपवा देते हैं, एरिया के सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, वहां के थ्रू भी आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। प्लस आप जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो कर सकते हैं। मॉल के अंदर आपका या बड़े शोरूम्स के अंदर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए जो इन्वेंट्री वगैरह पूरा मेंटेन करके रखे, वो चाहिए होते हैं। तो उसके अंदर भी आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं। दूसरा आपका जो होता है कैशियर वगैरह की, जैसे किसी प्राइवेट बैंक हैं, तो प्राइवेट बैंक में आपने देखा होगा कैशियर या कलेक्शन करने वाले, या उन सब में आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स है, आपने देखा होगा जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स है उसमें आप जो टेलीकॉलिंग की जॉब होती है, जैसे एयरटेल हुआ, वोडा हुआ, जियो हुआ, इनके सबके अपने कॉल सेंटर्स होते हैं। तो उसमें कुछ ज्यादा बहुत हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, ये सब 10th क्लास पास ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो कॉल सेंटर्स है उसके लिए ट्राई कर सकता है। नंबर 2 है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। आपका हॉस्पिटलिटी यानी कि जहां पर आप जिस एरिया में रहता है, ज्यादातर मेट्रो सिटी में तो बड़े बड़े होटल्स मिलेंगे आपको, गेस्ट हाउस मिलेंगे, तो वहां भी आप 10th बेसिस पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हाउस कीपिंग स्टाफ है उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, किचन हेल्पर है, वेटर है, तो ये सारी जॉब्स के लिए आप हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जहां पे सिविल वर्क, जहां बिल्डिंग्स बन रही है या मॉल बन रहा है या कंपनी बन रही है या कोई भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, उस कंपनी में भी आप एज ए हेल्पर, पेंटर, कारपेंटर या कंप्यूटर ऑपरेटर या केयर टेकर, जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसको केयर करने के लिए केयर टेकर होता है, सारी चीजें उस चीज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी इंडस्ट्री यानी कि जो आप गार्ड, आपने देखा होगा जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, जैसे ये गार्ड्स होते हैं, तो ये क्या अब बड़ी बड़ी कंपनी बन गई है, एजेंसीज बन गई है, तो सिक्योरिटी गार्ड्स की हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड की इन कंपनियों को जो है आपको जरूरत रहती है। तो इसमें ज्यादा नहीं, 10th बेसिस पे आपका अगर आप 10th प्लस आप वो सॉरी 10th अगर आपने किया हुआ है तो इस बेसिस पे आपको इजीली जॉब मिल जाती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री वर्क, आपने हर एरिया में, आपके एरिया में आपने देखा होगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, फैक्ट्री वगैरह होती है, तो उसमें भी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, प्योन की, या कोई ना कोई या केयर टेकर की, या फिर आपका मशीन ऑपरेटर जो होता है, मशीनें लगी होंगी, जाहिर सी बात है फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लाइन वर्कर होता है, पैकेजिंग स्टाफ होता है, पैकिंग स्टाफ में, या फिर आपका प्रोडक्शन हेल्पर होता है जहां पे प्रोडक्शन होता है आपका प्रोडक्ट का, तो उस जगह में भी आपको 10th बेसिस पे इजीली प्राइवेट जॉब मिल सकती है। ऑफिस सपोर्ट रोल्स, गाइस हर ऑफिस में, यही नहीं कि कोई भी ऑफिस है या कंपनी है तो मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या जनरल मैनेजर लेवल के सारे लोग वही सारे काम, क्रीम जो लोग होते हैं वही सारा ऑफिस मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं है। हर ऑफिस में हर लेवल का एक जॉब होता है। तो 10th ऐसा नहीं कि 10th बेसिस पे वहां पर जॉब नहीं है। आपको जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, आपको कंप्यूटर नॉलेज है, जैसे एमएस ऑफिस की, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब बेसिक अगर कंप्यूटर भी आपको आता है तो किसी भी ऑफिस में आप एमएस ऑफिस बेसिस पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। एक्सेल शीट आपको बनानी आता है तो वहां डाटा एंट्री ऑपरेटर जो डाटा मेंटेन करते हैं उस के पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, उसके लिए भी जॉब निकलती रहती है ऑफिस वगैरह में, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीपीओ अब आता है, बीपीओ एंड टेलीकॉलिंग जॉब, यानी कि आपका वही एयरटेल, जियो, आपका वीवो कह रहा हूँ सॉरी, जियो, आपका एयरटेल, और आपका जो है इनमें सब में जॉब्स मिल जाती है। टेलीकॉलिंग की जॉब है, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब्स है, इसके अंदर सबके अंदर आपको जॉब्स मिल जाती है। ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री, ब्यूटी एंड वेलनेस यानी कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सैलून्स होते हैं, या आपको जो ब्यूटिशियन वो होते हैं आपके, वहां पर बड़े बड़े आपने देखा होगा वहां पे क्या किया जाता है, जो 10th क्लास पास, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, 10th क्लास आपने किया हुआ है, तो उस बेसिस पे वहां पे क्या करते हैं, आपको एज ए ट्रेनी भी आपको रख लेते हैं
और वहां आपको काम सिखाते हैं, काम सिखाने के बाद जो है वहीं पे आपको जॉब भी देते हैं। तो आपके जो अपने एरिया के हैं तो आप इन चीजों पे जो भी आपके इंडस्ट्री है या आसपास है तो वहां पे आप ध्यान रखें, तो ये वैकेंसी निकलती रहती है। जैसे सैलून असिस्टेंट हुआ, ब्यूटिशियन हेल्पर हुआ, तो वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वहां पे फार्म लेबरर है, हार्वेस्टिंग हेल्पर है, डेयरी फार्म वर्कर है, तो इन सब उसमें जो है आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स हैं, ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहां पर आप प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइज बात आती है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब्स का तो ये है कि सैलरी का ये होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्केल, पे स्केल होता है, उस बेसिस पे आपका जैसी आपकी पोस्ट है, जैसे आपकी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से आपको जो है एक पे स्केल मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें आपका डिपेंड करता है, अगर आप फ्रेशर है या वहां पर काम सीखने गए, एज ए ट्रेनी गए हैं, तो आपको एक बेसिक सैलरी दी जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, आपको काम आने लगता है, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ, प्रोफेशनली आपका ग्रोथ भी करते हैं और आपका इंक्रीमेंट यानी कि सैलरी भी आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये सारी चीजें गाइज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप 10th बेसिस पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात आती है गाइज, इन जॉब्स को पाने के लिए एक क्या स्किल्स होना चाहिए आपके पास, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। तो आपको ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनस्किल्ड हैं और आपको जॉब मिल जाएगी, इट इज इम्पॉसिबल। कंपटीशन है बहुत ज्यादा मार्केट में, आपको पता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, किसी भी फील्ड में चले जाइए आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलेगा। लेकिन आपको 10th कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, अगर आप 10th बेसिस पे, 10th क्लास पास है और उस बेसिस पे आप जॉब ट्राई कर रहे हैं, तो कंपनी या कोई भी डिपार्टमेंट आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप बहुत हाई लेवल की आपको नॉलेज हो या बहुत हाई लेवल की आपकी पर्सनैलिटी हो। ऐसा नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके पोस्ट के हिसाब से एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक जो स्किल्स है वो आपको आना चाहिए। एक नटशेल में मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आपको स्किल्स आनी चाहिए। नंबर 1 गाइज, आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपकी बहुत फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाईफाई इंग्लिश होनी चाहिए, आपका एक्सेंट अमेरिकन हो या यूके वाला एक्सेंट हो। नो, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बोलने का तरीका है, वो आपका एक बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी पे झलकना चाहिए, आपका लगना चाहिए एक एटिकेट्स आपके अंदर है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, चाहे प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो 10th क्लास अगर आपने पास किया है तो आप 2 से 2 महीने में आप अपना कम्युनिकेशन, अगर आपका मतलब ठीक भी नहीं है तो आप 2 महीने में अपनी पर्सनैलिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन जो है ये इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा है आपका बेसिक न्यूमेरिकल स्किल, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाएंगे तो वहां पर आपका देखा होगा आपने, बेसिक मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको बेसिक मतलब मैथ आनी चाहिए, क्योंकि वहां कैलकुलेशन भी होगी, कंपनी का डाटा होगा, वो सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो एक बेसिक मैथ यानी कि आपका कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी। आपका अर्थमेटिक, सिंपल कैलकुलेशन, ये सारी चीजें आपको, परसेंटेज निकालना, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। तीसरा आपका कंप्यूटर लिटरेसी। गाइज, आप चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाइए चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाइए, आपको कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में एटलीस्ट आपको MS ऑफिस में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका ये टैली, अगर आप अकाउंट्स फील्ड में है तो टैली वगैरह, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो एक बेसिक नॉलेज आप कंप्यूटर की ले लें। तो उसके लिए आपने देखेंगे आपके जो एरिया के कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां 1-1 महीने में आपका बेसिक नॉलेज, आपको अच्छी कंप्यूटर नॉलेज दे दी जाती है। इसके अलावा है टाइम मैनेजमेंट। गाइज, आप चाहे खास तौर से प्राइवेट सेक्टर में टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो आपको जो टास्क दिया गया है कंपनी में,
या आपको जो वर्क दिया गया है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, टाइम से पहले मैनेज करके हैंड ओवर कर देते हैं या कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आपका आने का टाइम मैनेजमेंट में भी आएगा। आपका आने का टाइमिंग क्या है, जाने का टाइमिंग क्या है, आपको जो टास्क दिया गया है उसको कैसे आप मैनेज करते हैं टाइमिंग में। तो ये सारी चीजें आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, गाइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोई भी ऑफिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, आपसे इतना एक्सपेक्ट करता है अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है आपके काम से रिलेटेड, तो आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि आप अपने लेवल पे, अपने एंड पे उसे सॉल्व कर सके। ये नहीं कि आपके सामने छोटी सी प्रॉब्लम आई और आप पहुंच गए मैनेजर के पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये आपके अंदर, खुद के अंदर आनी चाहिए। अगर मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है मेरे प्रोजेक्ट में या मेरे काम में, तो उसको हाउ टू रिजॉल्व माई सेल्फ, मैं खुद कैसे उसे रिजॉल्व कर सकता हूं, ये स्किल आपके सामने आनी चाहिए। और लास्ट है आपका टीम वर्क। गाइस, बहुत मैटर करता है टीम वर्क। आप अगर, ऐसा नहीं कि अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में, तो आप सिर्फ इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, बिल्कुल अकेले बैठ करके, अकेले भी करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको टीम के साथ काम करना पड़े। तो आपके अंदर ये स्किल होना चाहिए कि आप टीम के अंदर कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने आप को, अपने काम को, टीम को कैसे दिखाते हैं। तो टीम वर्क आपके अंदर झलकना चाहिए। ये नहीं कि टीम का जो मैनेजर है या टीम के जो सीनियर्स है वो कुछ बोल रहे हैं और आप कुछ कर रहे हैं। आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है इस डायरेक्शन में जाना और आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, नहीं। टीम वर्क आपको करना होगा। उससे क्या होगा, आपकी प्रोफेशनली ग्रोथ होगी, आपका अंदर एक टीम वर्क करने का एक स्किल डेवलप होगा। तो ये सारी चीजें आपको जो है आनी चाहिए। तो गाइस, हमने आपको बता दिया गवर्नमेंट जॉब्स, 10th के बाद गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, और क्या उसके लिए बेसिक स्किल्स होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो गाइस, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और गाइस, आपको इसी तरह की वीडियो जो आपके हमारे इस चैनल पर आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस, कैरियर टिप्स, जो गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन आते हैं उसका पूरा अपडेट्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स और यूनिवर्सिटीज के जो स्कीम्स या स्कॉलरशिप्स आते हैं उसका पूरा अपडेट्स, और बीच बीच में आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी हम इस पे अपलोड करते हैं। तो